So the very important topic of double dimensional array is that the sum of left and right diagonal elements of an array. तो अभी तक हमने देखा था sum of all the elements, ठीक. फिर we have seen the sum of each row, फिर we have also seen sum of each column. Now what we have to do, we have to do sum of diagonals. Now this can be done only on a square matrix or you can say square array जिसमें rows and columns are equal. Okay, so how we will do the sum of left and right diagonal we will see in this video. So this is your array. Supposingly the array is the name of the array is A and the size is 4. जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उसको उसके साइज़ को हम ऑर्डर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑर्डर क्या होता है? रो और कॉलम का नंबर. तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम विल बी इक्वल. सो नंबर ऑफ रोज इज ऑल्सो 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो 4. ये देखिए, दीज आर द रोज, रो 0 1 2 3 and these are the column 0 1 2 and 3. so both are equal. 4x4 की मैट्रिक्स है ये. नाउ इसमें लेफ्ट और राइट डायगोनल क्या है? इफ़ यू कैन सी दिस डार्क ग्रीन इज़ द लेफ्ट डायगोनल. कैन यू सी दिस? और राइट क्या है? इज़ द लाइट ग्रीन वन, इफ़ यू कैन सी. ठीक है, दिस इज़ द डायगोनल. अच्छा, तो अगर इसमें आप ध्यान से देखते हो, सी वन थिंग, ट्राई टू नोटिस कि व्हाट इज़ कॉमन इन लेफ़्ट डायगोनल. अगर हम लेफ़्ट डायगोनल को ध्यान से देखो, पहले देखो ये जो मैंने मार्क्स अंदर लिखा हुआ है, दीज आर नॉट द एलिमेंट्स, दीज आर व्हाट? दीज आर द एड्रेस और द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट. ये आई हैव टोल्ड यू हाउ वी राइट द एड्रेस और द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट इन अ डबल डायमेंशनल एरे. वी राइट द नेम ऑफ द एरे एंड देन वी राइट रो इंडेक्स एंड देन वी राइट कॉलम इंडेक्स. तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये रो इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स है, और ये सारे जो अंदर ब्लॉक्स में लिखे हैं दीज आर द positions or you can say the address of the elements. So if in the left diagonal आप देखो, left diagonal में देखो जो array indexes लिखे हुए हैं, क्या आपको उसमें कोई similarity दिख रही है? देखो, a 0 of 0 है, a 1 of 1, a 2 of 2, a 3 of 3. तो क्या इसमें आपको similarity दिख रही है? आपको इसमें दिख रहा है कि अगर जब हम लेफ़्ट लेके चल रहे हैं तो रो इज़ इक्वल्स टू कॉलम, कुछ ऐसा हो रहा है. तो अगर हम ये चेक कर लें कि रो और कॉलम दोनों बराबर हैं तो ऐड करो, नहीं तो मत ऐड करो. मतलब उन्हीं एलिमेंट्स को ऐड करो जिसका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स बराबर हो. तो लेफ़्ट के केस में आपको ये लॉजिक दिखाई दे रहा है. नाउ राइट पर भी थोड़ा सा ध्यान दो. राइट पे क्या सिमिलैरिटी लग रही है? राइट की सिमिलैरिटी देखो क्या है. एक है, इधर लिखा है 0 3, फिर लिखा है 1 2 2 1 3 0, राइट. तो अगर हम 0 3 का सम करें, 0 3 का अगर मैं सम करती हूँ तो क्या आएगा? 3. 1 2 का सम करती हूँ तो क्या आएगा? 3. 2 1 का सम करती हूँ तो क्या आएगा? 3. 3 और 0 का सम करती हूँ तो क्या आएगा? 3. तो आपको दिख रहा है कि सबका सम 3 ही आ रहा है. और 3 यहाँ पर कुछ लग रहा है आपको कि 3 क्या है? 3 लास्ट इंडेक्स भी दिख रहा है. तो क्या ये लॉजिक हो सकता है कि रो प्लस कॉलम का जो सम है वो है इक्वल्स टू साइज -1. साइज़ क्या है इस एरे का? डबल डायमेंशनल एरे है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका साइज़ क्या है? 4. साइज -1 इज़ 3. तो अगर r प्लस सी कर रहे हैं तो क्या 3 के बराबर नहीं आ रहा है ये? तो क्या ये लॉजिक लगा सकते हैं हम राइट डायगोनल का सम निकालने के लिए? तो हमें दोनों लॉजिक्स पता चल गए. लेफ़्ट के लिए लॉजिक क्या है कि r और c को बराबर होना चाहिए, और राइट डायगोनल का सम निकालने के लिए लॉजिक क्या है कि r प्लस सी का जो है वो सम साइज -1 होना चाहिए या हाईएस्ट इंडेक्स के बराबर होना चाहिए. इतना समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? अब लॉजिक समझ में आ गया है तो वी विल ट्राई टू अप्लाई इट इन द कोड. सो हाउ द कोडिंग विल बी डन वी विल सी नाउ. तो अब क्या करते हैं, हम इसमें एक नई तरीके से प्रोग्राम को करने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें जो ऑर्डर है, जो साइज़ ऑफ द मैट्रिक्स है, वो हम यूज़र से ही इनपुट करा लेते हैं. ठीक है, कि उसको किस ऑर्डर का मैट्रिक्स प्रिंट कराना, मतलब किस ऑर्डर का मैट्रिक्स इनपुट कराना है और उसका सम चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़र को मैसेज करेंगे SOPLN एंटर ऑर्डर ऑफ
स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई ये बता दीजिए एकदम क्लियर कि हमारी जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यूज़र कुछ नंबर इनपुट करेगा, वो मैं n में स्टोर कर लेती हूँ। कैसे स्टोर करूँगी? sc.nextInt। ठीक, अब मुझे एक डबल डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना है। डबल डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर किया जाता था? int a ओपन एंड क्लोज 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन न्यू int और साइज़ हमने यूज़र से लिया है, हमने वही साइज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब यूज़र अगर 4 देगा तो यहाँ 4 आएगा, 3 देगा तो 3 आएगा, 2 देगा तो 2 देगा, वॉट एवर द यूज़र विल इनपुट दैट विल बी द साइज़ ऑफ आवर डबल डायमेंशनल एरे। अब ये हमने डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है, दिस वी हैव डन द डिक्लेरेशन। अब हमें इनपुट लेना है। इनपुट एरे लेने के लिए यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू राइट द मैसेज SOPLN एंटर एरे एलिमेंट्स। यूज़र एरे के एलिमेंट्स इनपुट करेगा। क्योंकि ये डबल डायमेंशनल एरे है तो लूप कैसी चलेगी? नेस्टेड लूप चलेगी। पहली किसके लिए? रो के लिए, देन for column. So for int r is equals to 0, r is less than n, r plus plus, ठीक। और फिर एक और लूप चलेगा कॉलम के लिए, int c is equals to 0, c is less than n and c plus plus। पता चला ये? This is for row and this is for column। और आपने इनपुट लेना है। इनपुट कैसे लिया जाता है? a R और C की पोजीशन पे वैल्यू स्टोर कर लो sc.nextInt करके, ठीक है। व्हाट वी हैव डन, हमने एरे एलिमेंट्स इनपुट ले लिए, ठीक। अब हमें इनका निकालना है सम ऑफ लेफ़्ट एंड राइट डायगोनल। हमें दोनों का सम निकालना है, ठीक है, दोनों का सम निकालना है। तो दोनों का सम कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। कोई भी काम करने के लिए एरे के ऊपर लूप चलाना है, एंड बिकॉज दिस इज़ अ डबल डायमेंशनल एरे तो इसीलिए हमें कौन सा लूप चलाना है? हमें नेस्टेड लूप चलाना है। सेम वही लूप चलाना है, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। तो चलाओ सेम टू सेम। फॉर int r इज इक्वल्स टू 0, r इज़ लेस देन n, r प्लस प्लस, ठीक। फॉर int c इज इक्वल्स टू 0, c इज़ लेस देन n, c प्लस प्लस, ठीक है। ये रो के लिए चला और ये कॉलम के लिए चला, दो लूप्स चल गए। अब आपको याद है हमने अभी लॉजिक देखा कि अगर हमें लेफ़्ट डायगोनल का सम चाहिए तो लॉजिक ये है कि r और c दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यही कंडीशन चेक कर लेते हैं। इफ़ r इज़ इक्वल्स टू c, इफ़ r इज़ इक्वल्स टू c तो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है सम ऑफ लेफ़्ट डायगोनल SL इज़ इक्वल्स टू SL प्लस A ऑफ RC, ठीक, ये कर लिया, ठीक है। एक हमने दूसरा कंडीशन चेक किया, ये इफ़ था, फिर हमने यहाँ पे चेक किया अगेन वन इफ़ मोर वी हैव चेक। दूसरी कंडीशन क्या थी? इफ़ R प्लस C इज़ इक्वल्स टू साइज़ माइनस 1, साइज़ कहाँ स्टोर है? n में, n माइनस 1, अगर ये n माइनस 1 के बराबर है तो क्या करना है हमें? एक ही लाइन है तो हमें ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वील डू द सम ऑफ राइट डायगोनल। सम ऑफ राइट डायगोनल इज इक्वल्स टू SR प्लस ARC। इतना कर दिया। फॉर लूप बंद किया, रो और कॉलम दोनों का, और दोनों की वैल्यूज़ प्रिंट कर दी। SOPLN सम ऑफ लेफ़्ट डायगोनल इज़ कहाँ स्टोर है? SL में स्टोर्ड है वैल्यू। एंड SOPLN सम ऑफ राइट डायगोनल कहाँ स्टोर्ड है वैल्यू? सम ऑफ राइट डायगोनल इज स्टोर्ड इन SR, तो SR प्रिंट कर दिया। PSVM बंद, क्लास बंद। एंड इन दिस वे व्हाट वी हैव डन, वी हैव फाइंड आउट द सम ऑफ द राइट डायगोनल एंड द सम ऑफ द लेफ़्ट डायगोनल। अब ये जो मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए int SR इज़ इक्वल्स टू 0 एंड int SL इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक। So this is the way of finding out the sum of left diagonal and sum of right diagonal.
आई होप सो दिस इज़ क्लियर. सो अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है देन कोडिंग वुड बी वेरी ईजी फॉर यू. प्लीज़ गो थ्रू द कोड अगेन एंड अगेन सो दैट देर इज़ नो डाउट. क्लियर? ओके.